बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी इवनिंग का टाइम है, तो अभी मैं चाय बनाने के लिए आई थी किचन में। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी, पर मैंने आप लोगों से बात नहीं की क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। और फिर ऐसे बात करो ना तो बहुत सारी आवाज़ आती है इधर उधर से, जो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट्स करना भी मत भूलिए प्लीज़। और पता है मैं हमेशा नहीं ये सब बोलना भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, मैं अपनी बस वॉइस ओवर करती रहती हूँ और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। तो ठीक है, अब देखिए जिनको सब्सक्राइब करना होगा वो करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। मुझे लगता है बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए लाइट ऑफ थी और मुझे पता ही नहीं था कि लाइट हेलो मतलब फ्रेंड्स, गुड ऑफ है, फिर इवनिंग। तो मैंने कैसे ऑन हो कर आप लोग लिया सब? था। उम्मीद करती कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अच्छी हूँ। तो तो मुझे है ना, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरी जो मदर टंग है वो क्या है। तो मैं है ना मराठी हूँ। तो आपको है ना जब मैं बात करती हूँ तब समझ में आ जाता होगा कि मैं मराठी हूँ, क्योंकि जो टोन है ना मराठी, मतलब जब मैं हिंदी बोलती हूँ ना वो अलग ही समझ में आती है। तो मुझे पता है कि वो अलग ही समझ में आती होगी, क्योंकि बचपन से मराठी में बात कर की है घर में। और अभी भी ऐसा होता है ना, यहाँ पर भी हम लोग मराठी में बात करते हैं। हाँ, साइड वालों से या फिर जैसे कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में हिंदी में बात की है, पर जो बचपन से जो जिस टोन में बात करते हैं ना जैसे मराठी में, तो वो समझ में आ जाता है। तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मतलब पूछते हैं कि आपकी मदर टंग क्या है। तो मैं बता देती हूँ, मेरी जो मदर टंग है ना वो मराठी है। मैं मराठी महाराष्ट्रियन हूँ। और हाँ, मुझे ना जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। और हाँ, मैं भी जानती हूँ कि जब साड़ी पहनती हूँ तो थोड़ी अच्छी लगती हूँ। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, मुझे भी पता है थोड़ा साड़ी पहनती हूँ। साड़ी में मैं ही नहीं, कोई भी लेडीज़ होगी और जो साड़ी पहनती है ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साड़ी पर मैं सिंपली तैयार होती हूँ, बस लिपस्टिक लगाती हूँ और जो रेगुलर का अपना मतलब नॉर्मल जो होता है वही लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए अभी डिनर की तैयारी करते हैं। देखते डिनर में क्या बनाती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ डिनर में, क्योंकि बैगन खा खा के तो बिल्कुल बोर सा लग रहा है यार। समझ में नहीं आ रहा, अच्छी अच्छी सब्जियाँ भी नहीं मिल रही है। अभी देखती हूँ फिर से। आज बैगन ले लिए, देखिए यहाँ पर सब्जियाँ रखी, ये है सब्जियाँ रखी यहाँ पर, टमाटर, ये प्याज, ये सब कुछ रखा है। देखती हूँ, सोच रही हूँ कि भिंडी बना लेती हूँ, पर भिंडी भी खा खा के बोर सी लगती है। और भिंडी पता है ज़्यादा ऑयल हो और ज़्यादा मिर्ची हो तो ही मुझे अच्छी लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। और जब भी मैं अच्छा बनाने का सोचती हूँ ना तो मेरे हाथ से बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। खाना खाने की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते यार कि क्या खाए। कुछ अच्छा चटपटा सा खाने का मन करता है, और वैसे भी गर्मी में जो है ना ऐसा अच्छा चटपटा सा खाने का मन करता है, पर अभी लॉकडाउन के कारण बिल्कुल नहीं मिला। पालक खाने का मन कर रहा है मेरा, मतलब कि पकोड़े, पालक पकोड़े वगैरह खाने का मन कर रहा है। पर पालक आज गए थे मेरे हस्बैंड तो मिली ही नहीं। तो चलिए अभी है ना मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, मतलब भिंडी ही बना लेती हूँ डिनर में। भिंडी बनाऊंगी और दाल चावल रोटी बना लेती हूँ। और डिनर क्या मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ यार। सिंपल ही खाना बनाती हूँ तो मैं इसलिए ना डिनर वगैरह आप लोगों का शेयर नहीं करती हूँ। कुछ स्पेशल वगैरह बनाओ तो शेयर करो। और पता है किचन की एक लाइट है ना ख़राब हो गई है, ट्यूबलाइट। तो वो है ना, मतलब वायरिंग है ना वहाँ की पुरानी है ना यार, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसको कितनी बार ठीक करवाया है, पर वो ना फिर भी ख़राब हो जाता है। एक छोटा लाइट है तो उसमें उतना कुछ समझ में आता नहीं है। और फिर वीडियो शूट करती हूँ ना तो अंधेरा सा लगता है उसमें, तो इसलिए है ना मैं कुछ शेयर भी नहीं करती हूँ। तो चलिए अभी है ना मैं डिनर की तैयारी करती हूँ, नहीं तो इशू आ जाएगी। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अभी मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में मैं आपको बता दिया है कि आज मैं भिंडी बनाऊंगी, दाल चावल बनाऊंगी
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दाल चावल का कुकर चढ़ा रही हूँ। और ये बड़ा कुकर है ना, तो इसमें मैं एक डिब्बे में दाल चढ़ा देती हूँ, एक डिब्बे में चावल रख देती हूँ, दोनों एक साथ बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको चढ़ा देती हूँ, सबसे पहले इसे चढ़ा मतलब रख देती हूँ। तो फिर जैसे सब्जी बनते तक रोटी बनते तक ऐसा हो जाता है कि दाल चावल पक जाते, क्योंकि जब हम दाल चावल एक साथ चढ़ाते एक ही कुकर में चढ़ाते हैं ना, तो दोनों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे हम नॉर्मल अलग अलग कुकर में पकाते हैं ना, तो वो जल्दी पक जाता है, इसलिए है ना कुकर को मैं हमेशा सबसे पहले रख देती हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ आटा। आटा यहाँ आजा हाथ धोएंगे, जाओ हाथ धो लो। आजा। आटा लगाने के बाद में फिर हाथ पे पोंछ देती हूँ। जाओ यशु, हाथ धोएंगे। इतका लवकर आले तुम्ही लोक? काय करताय हे? काय करते? घडी आहे का नाही? त्या घडीच्या खालतच 3 वेळा येते, 3 वेळा आपण तिकडून आडत जावं आणि ते 3 वेळा त्या घडीच्या जवळ. अच्छा काय तर म्हणलं, चल पडून पडली गेली तर आपण त्याच्या वाटतं घरीच खेळ. इच्छा काय ना खूप पन्ना करत राहते आपली. नाही ना, ते तिच्या काही सांगता नाही आहे. रिक्स वाली गोष्ट, रिक्स वाली गोष्ट आहे तिची. तिला मजा येत असेल. आपने देखा था ईशु आ गई थी बाहर से खेल के। जब बाहर से खेल के आती है तो बच्चों पता ही है, बच्चे नीचे गिरते हैं, मिट्टी को हाथ लगाते, ये करते, कितना कुछ करते हैं ना। तो जब भी ईशु बाहर से आती है तो मैं उसे है ना मतलब उसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ। जब वो बाहर खेलने जाती है ना तभी भी मैं उसको तैयार कर देती हूँ, और वहाँ से आती है उसके बाद में मैं उसे तैयार कर देती हूँ। क्योंकि बच्चे घर में जब रहते हैं तो कैसे भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं ना, जैसे कि वो कभी नीचे सो जाते, कभी कुछ करते, तो हम बाहर भेजते थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हम कैसे भी भेजें। और फिर वहाँ से जब रिटर्न आते हैं तब भी हमें उनको मतलब जैसे हाथ पैर पोंछना चाहिए, वाइप कर लो, जैसे वाइप्स वगैरह रहेंगे उससे कर लो, या फिर डेटॉल वगैरह के पानी से कर लो। तो मैं डेटॉल के पानी से मैं उसके है ना हाथ पैर साफ़ कर देती हूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ, फिर से उसे रेडी कर देती हूँ। क्योंकि बाहर से खेल के आती है, मिट्टी लगी रहती है और पता नहीं बच्चे कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं। और आंगन में ही खेलती वैसे वो, पर घर के अंदर भी नहीं रख सकती यार उनको ज़्यादा देर तक, क्योंकि घर के अंदर भी रखते हैं ना तो चिड़चिड़ होने लग जाते हैं, वो खुद भी परेशान होते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। ऐसा होता है ना, बच्चे खुद भी परेशान होते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। पर मैं ईशु को रेडी कर देती हूँ। और ईशु वैसे आज बहुत ही मतलब अच्छे से कपड़े पहन रही है, नहीं तो वैसे कपड़े पहनती नहीं है वो, पर आज अच्छे से पहन रही है कपड़े। यहाँ पर चुपचाप से, उसने बिल्कुल भी नाटक नहीं किया, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पहनने देती, जैसे तैसे उसको ज़बरदस्ती से पहनाना पड़ता है और मैं ही उसको ज़बरदस्ती से कपड़े पहनाती हूँ, नहीं तो फिर तो कोई नहीं पहना पाता है। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, और मतलब पहले भी किचन में थी और फिर ईशु आ गई थी, तो मैं ईशु को रेडी करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी जो नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, भुर्जी कहते हैं शादी से लोग, हम लोग सब्जी ही कहते हैं, तो वही बना रही हूँ। तो उसकी रेसिपी जो है शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और वो तो हर किसी को आता है, सिंपल सी रहती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, हाँ जब मेरा डिनर बन गया था फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, जो दूसरा रूम है ना एक्स्ट्रा रूम, वहाँ पर आ गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कपड़े मैं फैला के रखती हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारी आदत ना लड़कों वाली है। तो मैंने कहा क्या, कौन सी लड़के वाली आदत है मेरी? तो बोलती तुमने है ना सामान ऐसे कपड़े है ना ऐसे फैला के रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, वहाँ रख दी, उसे फेंक देती हूँ। हाँ सच में यार, कभी कभी है ना मतलब मैं भी काम करते करते है ना परेशान हो जाती हूँ। कितना भी जमा के रखो ना फिर वैसे ही हो जाता है, कितना भी जमा के रखो ना फिर भी वैसे ही हो जाता है। तो फिर कभी कभी गुस्सा आता है, तो फिर ऐसा लगता है कहीं पर भी रख दो। तो
ये साड़ियाँ है ना मैंने कब से यहाँ पर पहन पहन के टांग कर रखी थी। और मेरी जो ये है ना अलमेरा है, तो वो भी है ना, देख मैं आपको दिखाऊंगी साड़ियाँ कैसी मैंने करके रखी, पूरी फैला के रखी, पूरी मतलब अरेंज करके रखती हूँ नहीं, जैसे निकाली ना वैसे अरेंज करके रखना चाहिए ना, नहीं मैं वैसे नहीं करती हूँ, ऐसे ही बिखरा के रखी है। तो उसे भी मुझे साफ़ करना, अच्छे से रखना है, तो वो भी मैं आप लोगों का शेयर करूँगी। हाँ, तो यहाँ पर मैंने ऐसे कपड़े हैं ना, यहाँ पर देखिए रस्सी बंधी है, रस्सी कपड़े टांगने के लिए नहीं बंधी है। जैसे बारिश में है ना पानी आता है, तो बारिश के कारण बांधी थी हम लोगों ने यहाँ पर रस्सियाँ, कि बारिश में पानी आता है तो यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बारिश के मतलब बारिश के लिए बंधी थी, कपड़े सुखाने के लिए, पर अभी मतलब निकाली नहीं है, तो फिर वैसे मैं कपड़े निकाल तो नहीं, यहीं पर टांग के रख देती हूँ, तो वो गंदा सा लगता, अच्छा भी नहीं लगता ना, कितना वैसे हमारा जो एक्स्ट्रा रूम होता है ना वो ऐसे ही पड़ा रहता है, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता यार ऐसा गंदा सा रखे। और क्योंकि हमारे पास सामान रखने के लिए जगह है ना, तो हमें वही रखना चाहिए अरेंज करके। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ और अच्छे से रख रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड है ना वो सही कहते हैं कि मैं कपड़े से फेंक देती हूँ, सही कहा, मैं फेंक देती हूँ, पर मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। सोचती तो हूँ ऐसा नहीं करूँगी, पर यार कभी कभी ना ऐसा होता ना, इशू परेशान करती रहती, तो जल्दी जल्दी कपड़े निकाले और रख दिए ऐसे, तो ऐसा हो जाता है, और फिर बाद में हम दूसरे काम में लग जाते हैं, तो फिर ना ध्यान हट जाता है, या फिर वो करने का मन नहीं करता है। और काम हम जो भी काम जब करते हैं ना, जैसे उस टाइम का काम उसी टाइम करें ना, तो वो हो भी जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मुझे जो है ना साड़ियाँ धोनी थी, क्योंकि वो मैंने पहन कर रखी थी, और साड़ियाँ मैंने ना धुली नहीं थी, गंदी हो गई थी वो साड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने है ना मतलब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। तो यहाँ पर अभी मैं सर्फ़ में डाल के रख दूँगी, और इस साड़ियों के ना बाद में धो लूँगी, मतलब कल धो लूँगी। आज जैसे रात में मैंने डाल दिया सर्फ़ में, और मैं इसे कल धो लूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।